भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी अपने चरम पर है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कनाडा ने भारतीय राजनयिकों पर सीधे सीधे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि भारत ने अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा समेत कई राजनयिकों को वापस बुला लिया और कनाडा के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का फरमान सुना दिया है। अब कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जॉली का बयान आता है, जिसमें भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात पर वो कहती हैं कि सब कुछ बातचीत की टेबल पर है, यानी प्रतिबंध लगाने की भी पूरी तैयारी हो रही है। अगर कनाडा वाकई भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि सीधे तौर पर आर्थिक और राजनयिक मोर्चे पर एक नई जंग छिड़ जाएगी। कनाडा जैसे देश के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो पहला तरीका जिस पर भारत काम कर सकता है वो है भारतीय छात्रों को कनाडा में पढ़ने से रोकना। इस वक्त कनाडा में करीब 1.25 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनसे कनाडा को हर साल अरबों रुपए की फीस मिलती है। अगर भारत ने अपने छात्रों को कनाडा भेजना बंद कर दिया तो कनाडा की शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त असर पड़ेगा। ये उन आर्थिक प्रतिबंधों का पहला हिस्सा होगा जो भारत कनाडा को झेलने पर मजबूर कर सकता है। बड़े खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाना हो तो उसकी कमाई पर वार करो। दूसरा, भारत उन खालिस्तान समर्थकों पर वार कर सकता है जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। अगर भारतीय मूल के नागरिकों के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड रद्द कर दिए जाएं, तो इसका सीधा असर कनाडा में रहने वाले उन भारतीयों पर पड़ेगा जो खालिस्तानियों के समर्थक हैं। इन लोगों के भारत आने पर रोक लगेगी और साथ ही उनके कानूनी अधिकार भी खत्म हो जाएंगे, यानी जिसने डाली थी आग अब वो खुद जलने लगेगा। तीसरा, भारत खालिस्तान समर्थकों की संपत्तियों पर भी शिकंजा कस सकता है। ऐसे लोगों की भारत में जो भी संपत्ति है उसे जब्त या निलंबित किया जा सकता है। न सिर्फ इतना, बल्कि भारत उन्हें वीजा देने में भी देरी कर सकता है या उनके खिलाफ कानूनी जांच शुरू कर सकता है। इससे ये लोग भारत के खिलाफ साजिशें करने से पहले कई बार सोचेंगे, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। चौथा कदम हो सकता है कि भारत खालिस्तान समर्थकों के मल्टीपल एंट्री वीजा पर रोक लगा दे। इससे कनाडा में रह रहे उन भारतीयों में खलबली मच जाएगी जो खालिस्तानी एजेंडे का समर्थन करते हैं। कनाडा के भीतर राजनीतिक प्रभाव रखने वाले ये लोग जब परेशान होंगे तो कनाडा सरकार को भी इसका नुकसान होगा। आखिरी और सबसे बड़ा जवाब, व्यापारिक प्रतिबंध। अगर कनाडा ने भारत पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए तो भारत भी कनाडा को उसी अंदाज में जवाब दे सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। अगर भारत ने व्यापारिक प्रतिबंध लगाए तो इसका असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ेगा। कनाडा की भारत पर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि अगर भारत ने प्रतिबंध लगाए तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये थे वो 5 तरीके जिनसे प्रतिबंध लगाए जाने की स्थिति में भारत कनाडा को सबक सिखा सकता है। ट्रूडो सरकार को ये समझना चाहिए कि भारत कोई छोटा देश नहीं है और अगर प्रतिबंध लगाने की राजनीति खेली गई तो उसका अंजाम बहुत भारी होगा।